वो एक्सरसाइज जिसमें हमारी बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, हम एक पर्टिकुलर आसन में बैठ के, पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया, वज्रासन हो गया, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, उस किसी एक आसन में बैठ के आप अपनी ब्रीथ के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं, सांसों को लेना और छोड़ने की जो रिदम होती है, उसमें अप एंड डाउन करके, थोड़ा चेंज करके, उसमें जो हम चेंजेस करते हैं उनको हम कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम होता है प्राण यानी कि हमारे जो सांस है उसको बड़ा करना। हम जैसे जानते हैं कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो डिजीज़ उसके दो कारण होते हैं, एंड एक अनहेल्दी फूड लेना, एक पॉल्यूटेड एयर में ब्रीथ करना। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, अगर आप स्वच्छ वायु स्वच्छ वायु में सांस नहीं लेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। तो अगर आप ये दो चीज़ें अपनी सही कर लेते हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं और आप अपनी एक स्वच्छ वायु, स्वच्छ एनवायरनमेंट में आप अगर सांस ले रहे हैं, तो आप अपनी आधे से ज़्यादा बीमारियों को अपने शरीर से दूर रखते हैं। बाकी आधी बीमारियां आप अपने वर्कआउट के थ्रू, अपनी एक्सरसाइज के थ्रू, अपने क्रियाकलापों के द्वारा उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। प्राणायाम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, उच्चई प्राणायाम हो गया, आपका भ्रामरी प्राणायाम हो गया, शीतली प्राणायाम हो गया, शीतकाणी प्राणायाम हो गया। इन प्राणायाम के थ्रू हम अपनी ब्रीथिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कोई भी ऑर्गन जो किसी एक मैकेनिज्म का सबसे बड़ा पार्ट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा, वो सही वर्क करेगा, तो हमारी शरीर में किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी। नॉर्मल है, अगर हमारा हार्ट बहुत अच्छा है तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई बहुत अच्छी होगी। उसी तरह से अगर हमारा लंग्स स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट से वो ऑक्सीजन लेगा और वो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे शरीर में बनने वाला जो टॉक्सिन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको इन्वायरमेंट में बाहर छोड़ेगा। तो जितना हमारा लंग स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा लंग्स अच्छे से काम करेंगे, फेफड़े अच्छे से काम करेंगे, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए हम योग में प्राणायाम करते हैं। तो अगर आप अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, उच्चई प्राणायाम ये सब करते हैं तो ये प्राणायाम के भाग आते हैं, यानी कि आप अपने लंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने शरीर को नहीं कर रहे हैं, आप अपने शरीर की कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे हैं। तो फिटनेस के लिए आसन बहुत ज़रूरी है और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी कि आप जब भी मॉर्निंग में योगासन करिए या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके फिजिकल वर्क भी हो, जहाँ पे आपके शरीर का मूवमेंट भी हो, और साथ में प्राणायाम भी हो, जहाँ पे आपके लंग्स की एक्सरसाइज भी हो। रही बात ध्यान पे आते हैं, मेडिटेशन के लिए सबसे इजी तरीका मेरे लिए होता है त्राटक करना। त्राटक के लिए हम सिंपल सा एक कैंडल या दिया या ओम या स्वास्तिक कम से कम 10 फीट की दूरी पे या एक कमरे की दूरी में 6 से 7 फीट की दूरी पे आप अपनी आंखों के सामने उसको रख लीजिए और नॉन स्टॉप उसको देखिए तब तक जब तक आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आंखों को 10 सेकेंड के लिए क्लोज करिए, देन अगेन ओपन करके वो एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। आंखों से पानी ना आए, ये ध्यान रखिएगा, वरना ये नेगेटिव इफेक्ट करने लगता है। और धीरे धीरे अपने जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको ये आपके देखने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आपका मेडिटेशन, आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ती जाएगी, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी, और आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा, और आप आगे आपको जो भी काम करना है, जैसे मैं क्लास में भी बच्चों को बताती हूँ कि कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। एक सिंपल सा एक चैप्टर भी पढ़ना है, अगर आप एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो तो वो चैप्टर बहुत जल्दी आप पढ़ के समझ के ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ध्यान भटक रहा है, गेम्स में, घर की बातों में लगा है, तो आप उसी चैप्टर को पूरे दिन भी लिए रहोगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि आप अपना मैक्सिमम टाइम जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं, तो मॉर्निंग में या इवनिंग में खाना खाने के 2 से 3 घंटे के गैप में योगा या जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, ध्यान रखें आपका पेट 2 से 3 घंटे गैप में हो जाके खाने के बीच में, उसमें आप थोड़ा सा फिजिकल वर्क जहाँ पे बॉडी मूवमेंट हो, थोड़ा सा प्राणायाम, व्हाटएवर आप कपालभाति कर रहे हैं, आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आप भ्रामरी कर रहे हैं, एंड देन थोड़ा सा त्राटक या कंसंट्रेशन के लिए कोई भी एक ध्यान की मुद्रा में बैठकर आप ध्यान ज़रूर लगाएं। और ये आपकी बॉडी के लिए, आपके मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उनके परिवार, उनके घर के बड़े बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं अपनी बात को
समाप्त करते हुए सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये बहुत फेमस लाइन है और ये सच भी है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप मेंटली कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और अगर आप मेंटली स्वस्थ नहीं है तो आप कभी भी शारीरिक तौर पे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। आप अपना कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, ताकि आपका मस्तिष्क सही रहे। मस्तिष्क सही रहेगा तो आपके जीवन के सारे कार्य, आपके दिन के जितने भी क्रियाकलाप हैं, वो सब बहुत अच्छी तरह से होंगे। अब लास्ट में मैं थैंक्स करना चाहूँगी माननीय हमारे प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आपसे अपनी बात शेयर करने का और आज के दिन की महत्व को बताने का, आपसे रूबरू होने का, आपसे अपने विचार रखने का। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी सर को कि वो 2 लफ्ज़ आपसे कहें। थैंक यू सो मच।